ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम क्विक रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं और सभी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट्स में कवर किया जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक्स, और उन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। वो क्वेश्चन चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के हों, एसएससी जेई के हों, या यूपी एई पीसीएस एई के किसी भी एई एग्ज़ाम जो हर स्टेट लेवल कराता है, लगभग सभी के क्वेश्चन को कवर करते हुए टॉपिक वाइज इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक वैसे आप लोग सब जानते होंगे इसमें क्या होता है। थर्मोडायनेमिक में मेनली जो स्टडी होती है एनर्जी के इंट्रैक्शन की होती है, और इसका जो इफ़ेक्ट आता है सिस्टम और सराउंडिंग पे, उसको मेनली इसमें कंसीडर किया जाता है। देन फिर हम इसमें सबसे पहले जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो क्या है, सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है ये तो जानते ही हैं आप लोग। वैसे ये एक तरह के फिक्स्ड मास और रीजन है, किसमें, इन स्पेस वेयर और स्टडी इज़ फोकस, जहाँ पे हमारी स्टडी का फोकस है वो हमारा एक तरह से क्या है, सिस्टम है। और फिर सिस्टम के बाद एक टर्म आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग में आपका जो ये एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, सिस्टम के जो अलावा हमारा जो भी चीज़ें होती हैं, जिससे हम कोई चीज़ को सिस्टम मान लिया, उसके अलावा जो भी चीज़ें बची वो सब हमारी किस में आ गई, सराउंडिंग आ गई। और सराउंडिंग को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है इन्वायरमेंट। ओके, फिर इसमें आगे एक टर्म आता है जो सराउंडिंग होती है, द सराउंडिंग विच इज़ अफेक्टेड बाय द सिस्टम, जो तुरंत ही अफेक्ट करे सिस्टम पे, बाय द सिस्टम के द्वारा अफेक्ट कर दे, उसे हमें क्या कहते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं। फिर देन हम कंसीडर करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री एक तरह की रियल होती है या इमेजनरी, रियल या इमेजनरी सरफेस होती है जो सेपरेट करती है किसको, सिस्टम को, सराउंडिंग सेपरेट करती है। इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ये क्या हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है, मतलब फिक्स भी एक हो सकता है और ये मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम इसमें एक फिगर में देख रहे हैं, जैसे हम एक फिगर में देख रहे हैं कि ये जो हमारा फिगर है ये सिस्टम बना हुआ है। इसमें हम क्या किए, एक सिस्टम लिए हैं और ये बाहर हमारा एक ये सराउंडिंग हो गई, और इन दोनों को जो ये अलग कर रहा है ये बाउंड्री जो है हमारी क्या हो गई, हमारी हो गई, जो दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा उसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। अब हम ऊपर बता ही चुके हैं कि बाउंड्री क्या होती है। देन ये जो बाउंड्री होती है इसको अगर मैथमेटिकली स्पीकिंग टर्म में अगर बात की जाए तो बाउंड्री आपकी एक तरह से जो है जीरो थिकनेस होती है, जो कि ना ये ना तो नाइदर कंटेंट एनी मास और ना ऑक्यूपाई एनी वैल्यू इन स्पेस। एक जीरो थिकनेस टाइप की बाउंड्री होती है, इसको कहा जाता है, ना ही इसमें कोई मास होता है और ना ही इसमें कोई वैल्यूम होता है किसी भी स्पेस में। देन फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो ये अब यहाँ से जो टर्म है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है मेनली वो सिस्टम होता है, उसमें ओपन सिस्टम मेनली वो सिस्टम होता है, एक कंट्रोल वैल्यूम होता है। पहली बात, सबसे पहले एक टर्म ये जान लीजिए, इसमें ये जो लिखा हुआ है कंट्रोल वैल्यूम, कंट्रोल वैल्यूम जो लिखा हुआ है टर्म, ये टर्म अक्सर पेपर में इसी टर्म से ही पूछ लिया जाता है, कंट्रोल वैल्यूम होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए उसको क्या कहते हैं हम, ओपन
सिस्टम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, इस कंट्रोल वॉल्यूम को। देन अब ओपन सिस्टम में होता क्या है, ओपन सिस्टम में ना ही ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफ़र होता है। अब इसके अगर एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो एग्ज़ाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं ओपन सिस्टम में, पिस्टन सिलेंडर एरिया विथ वॉल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे कौन कौन से और एग्जाम्पल, जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस होती हैं वो जनरली एक तरह से हमारी ओपन सिस्टम की तरह ही काम करती हैं। अब जैसे उसमें क्या क्या आता है, हमारा नोज़ल आ गया, टरबाइन आ गया, पंप आ गया, कंप्रेसर आ गया, हीट एक्सचेंजर आ गया, बॉयलर आ गया, डिफ्यूज़र आ गया। हम ये जो सारे एग्जांपल्स नोट डाउन कराए हैं, इसमें मेनली जो सभी एग्जांपल हैं ये पेपरों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये जो सिस्टम, ये जो मतलब डिवाइस है ये क्या है, ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, ये अक्सर पेपर में पूछ जाती है। नेक्स्ट अब इसमें आगे हम देखेंगे क्या, अब आगे हम देखेंगे क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम एक फिक्स्ड मास सिस्टम होता है। फिक्स्ड मास मीन्स इसमें मास का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, केवल एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। देन इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व्स, मतलब जो पिस्टन सिलेंडर ले उसमें कोई भी वॉल्व ना लगा हो, वो एक तरह से क्लोज सिस्टम हो गया। जैसे हम एक ये एक हम बनाएं और इसमें ये हमारा पिस्टन ले लें, ठीक है। अब ये जो हमारा ये है तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, इसमें एक तरह से ये जो पूरा ये चीज़ है, ये चीज़ ये पूरी एक तरह से क्लोज सिस्टम की तरह ही काम करेगी। ओके, देन हम आइसोलेटेड सिस्टम में आते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में ये होता है इसमें ना तो एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड मास एंड एनर्जी। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, फिक्स्ड मास एंड एनर्जी। और उसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है यूनिवर्स, वो है यूनिवर्स। देन एक हॉट कॉफ़ी केप्ट इन परफेक्ट इंसुलेटेड सिस्टम। ओके, देन फिर हम अब इसको सिंपली अगर लेमन लैंग्वेज में समझे कि होता क्या है तीनों सिस्टम, जैसे आप आइसोलेटेड सिस्टम को ये समझ लीजिए जैसे आप कोई चाय पीने वाला जो थर्मस होता है जिसमें हम गर्म पानी या चाय रखते हैं, वो एक तरह से हमारा आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ही काम करता है। अगर उसमें हम कोई चीज़ बंद करके रख दें तो उसमें ना तो एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है और जब तक उसको हम खोलेंगे नहीं ना ही उसमें मास का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। और बाकी हम ओपन सिस्टम को हम बता ही चुके हैं। देन इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होती क्या है, एनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम कहते हैं। अब इसके आगे इसमें क्या, इट हैज़ ए यूनिक वैल्यू एट ईच स्टेट ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है एट ईच स्टेट ऑफ सिस्टम। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट फंक्शन होता है, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस स्टेट्स, मतलब पाथ हिस्ट्री, ये किसी भी जो प्रीवियस स्टेट्स होती है उस पर हमें डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब हम यहाँ जो ये टर्म लिखा है स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम होता क्या है, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज, कंडीशन जो इस अगर किसी भी सिस्टम की कोई कंडीशन होगी उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। और जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है उसको हम स्पेसिफाइड करते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ठीक है। अगर
उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ का चेंज करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो जाता है। जैसे हमारा जो प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एंड एंथैल्पी है, ये सब हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इनकी कोई भी हम इनको चेंज करेंगे तुरंत ही स्टेट ऑफ सिस्टम भी हमारा चेंज हो जाता है। और द चेंज ऑफ स्टेट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। एक टर्म आता है प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है, चेंज ऑफ स्टेट को प्रोसेस कहते हैं। देन फिर अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दो टर्म में हम डिफाइन करते हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये कभी कभी इस टर्म में भी लिखा लिखा आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों एक बात होती है। और ये डिपेंड करती है केवल मास पे, डिपेंडेंट ऑन द मास। ओके, अब यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आती हैं, वॉल्यूम है, एनर्जी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, टोटल चार्ज, लेंथ, मास, अमाउंट, फ्री एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटाइजेशन। ये सब टर्म जो हैं, जो भी प्रॉपर्टी के टर्म, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब क्या कौन सी किसके उसमें आती हैं, कंसीडर की जाती हैं, एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ में कंसीडर की जाती है। देन फिर हम पढ़ते हैं आगे, जो नया अगला टर्म है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या इसको क्या कहते हैं, एक्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट मास सिस्टम। ये इंटेंसिव क्या थी, वो डिपेंड करता है मास सिस्टम पे। इंटेंसिव क्या है, इन है तो मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस, मॉलिकुलर वेट, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एनर्जी। ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस में आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और फिर अगला एक लाइन ये लिखी हुई है आपकी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो है क्या होती हैं, इंटेंसिव। जो सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट वैल्यूम, वो सभी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई, आपकी हो गई स्पेसिफिक एंट्रोपी, जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वैल्यूम, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट। ये सभी जो है क्या टर्म होते हैं, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। ये जो टर्म हम आपको बता रहे हैं ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कौन से टर्म जो है इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। देन फिर हम आगे आते हैं पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता क्या है, ये जो है मेनली जो पॉइंट फंक्शन होता है ये डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री। मतलब जो अभी हम ऊपर बता चुके हैं, जो पॉइंट फंक्शन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और हमने बता चुके हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, डज नॉट डिपेंड, पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती है। अब उसमें पॉइंट फंक्शन जैसे हम सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी हमारी पॉइंट फंक्शन है। कौन कौन सी, टेम्परेचर हुआ, हमने 3 एग्जांपल कर लिए हैं, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वैल्यूम हुआ। अब इस तरह इसमें एंथैल्पी ले लें आप, एनर्जी ले लें, इंटरनल एनर्जी ले लें, ये सभी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होता है, जो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, जो उसकी प्रीवियस जिस जगह से चला है, एक कदम, मतलब एक पॉइंट उस पे वो डिपेंड कर रहा है, हर पॉइंट पे, वो हमारा क्या होगा, पाथ फंक्शन। उसमें क्या क्या आता है, हीट आता है, वर्क आता है। आज हम यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट फिर आगे लेक्चर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।
थैंक यू।